चलिए आज आते हैं क्लास 12th। कौन है? इतिवृत्त। चलिए इतिवृत्त का एक अगला शासक मुगल वंश का, जिसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। आज हम चलते हैं शाहजहां के बारे में। किसके बारे में बुआ? शाहजहां। शाहजहां जो था वह किसके बाद आता है? जहांगीर के बाद आता है। और वह जहांगीर के बाद किस प्रकार अपना शासन करता है ये मैंने पीछे बता दिया। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो जन्म हुआ था वह 5 जनवरी 1592 और लाहौर में हुआ था। मरवार समझते आता है? राणा उदय सिंह की कौन थी? पुत्री। यह उसकी माँ थी। कौन थी बुआ? माँ। तो शाहजहां की माँ कौन थी? समझ में आ गया? राणा उदय सिंह की पुत्री। कहो तो एक तरह से राणा उदय सिंह होगा राजपूत, उसकी मम्मी राजपूत थी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 1612 ईस्वी में आसफ खान की बेटी है। किसकी? आसफ खान, जिसका नाम है आरजूमंद बानो। क्या नाम है? आरजूमंद बानो। और उसी के साथ इनका शादी होता है। क्या होता है बुआ? शादी। शादी होने के बाद यह अपनी पत्नी मतलब आरजूमंद बानो को, चूंकि वह पतिव्रता नारी थी, हमेशा पति के साथ रहती थी। पति की बात, पतिव्रता का मतलब समझ गए? हर वो गुण किसमें था? आरजूमंद बानो। ठीक है, इसीलिए शाहजहां ने अपनी पत्नी को मुमताज महल की उपाधि दिया है। तो मुमताज महल की उपाधि किसे मिला है? आरजूमंद बानो को। कौन दिया? शाहजहां। ठीक है, और यह कौन थी? उसकी पत्नी। आरजूमंद बानो के पिता कौन थे? आसफ खान। पढ़ा चुके हैं। इनको 14 गो बच्चा हुआ था। क्या गो बुआ रे? 14 गो, जिसमें 7 गो जिंदा रहा, 7 गो मर गया। 7 गो में 4 गो बेटा हुआ, 3 गो बेटी। 4 गो बेटा कौन कौन था? दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। ये 4 गो बेटा था। बेटी थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। तो जिसमें आरा लगा हुआ है समझ आओ बेटी का नाम है, और ये सब किसका नाम है? बेटा का नाम। इस प्रकार इसको 7 गो बेटा हुआ। ठीक है, चलिए इनकी पत्नी का मौत हो जाती है, मृत्यु इसलिए होती है प्रसव पीड़ा से। प्रसव समझ में आता है? जब डिलीवरी नहीं होता, बच्चे होते हैं, उस समय जो दर्द होता है, क्योंकि पहले के समय में तो उतना स्वास्थ्य संबंधित कुछ बात नहीं होता था। पहले लोगों को मासिक चक्र हुआ, उसी में मर गया, क्योंकि इलाज कहाँ था, लोग पढ़ा लिखा कहाँ था। तो अधिकांश महिलाएं या स्त्रियां की मौत हो जाती थी। उसी में एक नाम आता है इनका, शाहजहां की क्या कहते हैं, पत्नी। और उनकी मृत्यु होती है प्रसव पीड़ा के कारण 1621 ईस्वी में। जिनकी याद में वो क्या बनाते हैं? ताजमहल। क्या बनाते हैं बुआ? ताजमहल बनाते हैं। ठीक है, चलिए ताजमहल से पहले हम कुछ जानते हैं इसके विद्रोह के बारे में। किसके बारे में बुआ? आगरा में ना भव्य राजारोहण, मतलब इनको भव्य रूप से राजा घोषित किया गया। कब? 6 फरवरी 1628 ईस्वी को। इनका शासनकाल 1617 से 1658। ठीक है, राजा घोषित मतलब राजा राज्यरोहण हुआ उसने ईस्वी में 1628 से 21, मतलब 28 में राजा बना, 28 से कब तक? 21 तक। वो खान जहान लोदी, खान जहान लोदी, उसका जो विद्रोह हुआ उसको दमन कर दिया, मतलब बंद कर, मतलब उस पर क्या किया? टूट पड़ा। तो उसका जो विद्रोह था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। दमन का मतलब क्या कर सकते हो? उसको खत्म कर, उसको पराजित कर दिया या उसको भगा दिया। ठीक है, उसी प्रकार 1828 से 29 में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का नाम है जुझार सिंह बुंदेला, इनका भी दमन कर दिया। 1631 से 32 में पुर्तगाली को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। इस प्रकार मीर जुमला को गोलकुंडा का वजीर बनाया गया। वजीर क्या होता है? तो राजा को कोई सलाहकार होना चाहिए ना,
जैसे अभी मोदी जी है तो उनके पीछे जो सलाहकार IAS ऑफिसर होते हैं, तो इनको भी तो चाहिए एक सलाहकार, तो इन्हीं को बनाएगा। किनको? मीर जुमला को, जिसकी खुशी में शाहजहां ने इन्हें क्या भेंट किया था? कोहिनूर। कोहिनूर भेंट किया। कोहिनूर हीरा होता। किसको भेंट किया? मीर जुमला को। कोई दिक्कत? 1636 में इन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर के साथ संधि किया। गोलकुंडा जगह का नाम है, बीजापुर जगह का नाम है। और संधि करके उस पर कब्जा किया, और कब्जा करके उसको मुगल के अधीन कर लिया, मतलब अपने वंश के अधीन कर लिया। अर्थात यहाँ पर अब किसका बन गया? मुगल का। कंधार पर इन्होंने जीत पाई, मतलब कंधार को तो कब्जा किया लेकिन वह हाथ से निकल गया। और धीरे धीरे 6 सितंबर 1657 ईस्वी को यह क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। नोट्स में 37 लिखा होगा, उसको अपना 57 कर लीजिए। ठीक है, तो 1657 में उनकी बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद यह किन्हीं बेटे को राजा घोषित करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार यह राजा बना, इसका जीवन परिचय क्या था, कैसे पत्नी का देहांत हुआ, कैसे बाल बच्चा हुआ, उनकी याद में क्या बनाया। ठीक है, तो अब आते हैं ताजमहल। किस पर आते हैं बुआरे? यह ताजमहल भारत में प्रेम अमर का प्रतीक माना जाता है। अगर प्रेम की बात कही जाए तो उसमें यह अमर, मतलब कभी मरने वाला नहीं, वह प्रतीक है। कौन? ताजमहल। यह भारत के संस्कृति का अमूल्य धरोहर, अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं, वह धरोहर। विश्व में एक मोस्ट क्वेश्चन आता है, ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो जो मैं बताऊंगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन मोस्ट आता है जो मैं आपको बता रहा हूं। विश्व में न टोटल आश्चर्य क्या गो है? 7। मतलब ऐसे भवन जो बड़ा आश्चर्य नमा है, वही आश्चर्य वाला होता है। ठीक है, और यह पूरी दुनिया में 7 गो है। क्या गो है बुआ? और वो 7 का नाम पूछता है परीक्षा। ठीक है, तो ये 7 आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, एक ताजमहल के बारे में और एक 7 विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आते हैं, विश्व के 7 गो आश्चर्य कौन कौन है। पहला आश्चर्य है ताजमहल। इसका स्थान प्रथम माना गया है। कब? 7 जुलाई 2007। विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? ताजमहल, जो भारत में भी कहाँ? आगरा में। इसका निर्माण हुआ था 1632 से 1648 ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा आश्चर्य है चिचेन इत्जा पिरामिड। चिचेन इत्जा पिरामिड, और यह पड़ता है मैक्सिको में। मैक्सिको है उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है बुआरे? उत्तरी अमेरिका में। और इसका निर्माण 800 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी बनने से 800 साल पहले। क्राइस्ट रिडीमर, जो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में, और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। तीसरा नंबर। चौथा पर है चीन की महादीवार। चीन की महादीवार, जिनका निर्माण 220 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू, और ये पड़ता है पेरू में। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, और यह बना था 1460 से 1470 तक। चलिए, पेरू का राजधानी पता है कहाँ है? लीमा। कहाँ राजधानी है बुआरे? लीमा। चलिए, एगो है पेट्रा। पेट्रा कहाँ पड़ता है? जॉर्डन में। कहाँ है? जॉर्डन। और यह जॉर्डन अरब देश में पड़ता है। किस देश में? यह दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच में। ठीक है, इसका निर्माण 9 से 40 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और लास्ट है कोलोसियम, जो इटली में पड़ता है, और यह 7 से 82 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व या ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं। ठीक है, और इसके बाद 9 ईस्वी पूर्व से लेकर 40 ईस्वी तक, मतलब यह है पूर्व और यह है ईस्वी। मतलब जब ईस्वी स्टार्ट हुआ ना, तब 40 साल तक है। ईसा पूर्व में क्या साल तक? 9 साल। 40 से 49 साल लगे। ठीक है, इस प्रकार यह 7 गो विश्व का आश्चर्य, जिसमें प्रथम स्थान किसका है? ताजमहल। समझ में आ गया? तो ये 7 गो आश्चर्य का नाम हर हाल में याद कर। ठीक है, चलिए, यह जो 7 आश्चर्य में जो प्रथम नाम ताजमहल का है, यह ताजमहल मूर्ति इसमें नहीं ढा सकते। जैसे आप लोग मंदिर बनाइएगा तो आप मूर्ति रखिएगा ना, क्योंकि शाहजहां मुसलमान से आता है,
तो इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने किस रूप में बनाया, ताजमहल के रूप में बनाया। मतलब उसमें कोई मूर्ति दे नहीं सकता था, इसलिए वह ताजमहल के रूप में बना दिया उसका कीर्ति। हालवेल महोदय जो है, उन्होंने इस ताजमहल को भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा। कौन? हालवेल महोदय। क्या कहा इसको? भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा। जयपुर का जो नरेश था, देखो अब ताजमहल आखिर वहीं पर क्यों बनता है सुनिएगा। जयपुर का नरेश है जिसका नाम है कथी, मानसिंह, और मानसिंह के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें जहांगीर, देख लीजिए, मानसिंह का एक बगीचा था आगरा में। कहा था? और यह बगीचा ना शाहजहां को बड़ा पसंद आ गया। क्या गया बोले? पसंद। कहा यह हमको दे दीजिए, हम इसमें ताजमहल बनाएंगे। यह जो ताजमहल था, यह ताजमहल का नक्शा जो बनाया था ना, वह नक्शा बनाया था उस्ताद ईसा। कौन बनाया था? उस्ताद ईसा। इसका नक्शा दिया था। ठीक है। बादशाह नामा की अगर बात करें, बादशाह नामा समझ में आ गया? ठीक है, यह इतिवृत्त पुस्तक है, इतिवृत्त हो गया। ठीक है। बादशाह नामा के अनुसार 12 वर्ष में इसका निर्माण हुआ। कितने वर्ष में? और इसमें लगभग 20,000 मजदूर काम किए थे, और लगभग इसमें 50 लाख रुपये खर्च हुए। अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग रुपया है। जैसे मैं कहूँ 1963 में ना साप्ताहिक हिंदुस्तान है, उसके जो लेखक है सुरेश चंद्र जोशी, उन्होंने कहा इस ताजमहल का निर्माण कितना में हुआ है? 6 करोड़ में हुआ है। वहीं पर कोई इतिहासकार है ट्रेवनियर, क्या नाम हुआ है? ट्रेवनियर। इन्होंने कहा कि इस ताजमहल का निर्माण कितना करोड़ में हुआ है? 3 करोड़ में हुआ। और इसका लगभग नहीं, निर्माण जब भी पूछे तो ठीक लगाइएगा, 1632 से 1648 तक इसका ताजमहल का निर्माण। कब से कब तक? 1632 1648। यह जो बना था वह सफेद रंग के किस से? संगमरमर से बना था, इसीलिए यह आज तक लाइट मार रहा है। संगमरमर जल्दी जंग नहीं लगता, खराब नहीं ना होता है, समझे? यह दुनिया का श्रेष्ठतम इमारत है, बहुत श्रेष्ठ इमारत है। ठीक है। यह शांति का प्रतीक है। यहाँ जाइएगा तो शांति वाला फील कीजिएगा, सुखद वाला महसूस कीजिएगा, और यही मतलब शांति और सुखद का अनुभव देता है। कहाँ पे? ताजमहल। वहां पर तो कुछ है नहीं, आप जाइएगा ताजमहल ही देखने के लिए, तो वो शांति वाला जगह, तो वहाँ भगवान है ना कुछ है, ऐसे ही बना दिया गया था। ठीक है। तो ये था, तो ये हो गया मुगल काल का। अगर बात कही जाए तो प्रेम का प्रतीक कौन हो गया? ताजमहल। और अगर आप बात कहें हम लोग में, माझी में, तो आप जानते हैं दशरथ माझी, तो उन्होंने जो पहाड़ तोड़ा, वो भी तो प्रेम का प्रतीक है कि नहीं है? क्या? जैसे कोई लोग नहीं कहता है कि जैसे अभी आजकल के समय में जिनके पास गर्लफ्रेंड होता है, तो क्या कहता है कि शाहजहां ने, जैसे गर्लफ्रेंड बोलती है किसको? बॉयफ्रेंड को। क्या बोली? कि शाहजहां ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब वाइफ के लिए क्या बना दिया? ताजमहल। तो आप ताजमहल कहाँ बना है? तो उस पर पति जवाब देता है। क्या जवाब देता है? अगर हम ताजमहल बनाने की बात कहें, या ताजमहल बनाने के लिए हम आगे आ जाए, मतलब हम ताजमहल अगर बनाना प्रारंभ करें, तो मुझे लगता है कि हर गली में एक ताजमहल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब समझ सकते हो, हर गली में उसका जीएफ होगा, तो ताजमहल तो हर गली में बनेगा। ठीक है। लेकिन उसके पास तो इक्का गो था, इसलिए वो ताजमहल बना दिए, इसीलिए हम लोग आज तक ताजमहल नहीं बना रहे। चलिए, ये जो ताजमहल का वास्तुकला था, मतलब कोई भी इमारत बनाएगा तो डिजाइन होना चाहिए ना, तो यह वास्तुकला जो लिया गया था, वह लिया गया था मध्य एशिया से, ईरान से और भारत से। 3 जगह से लेकर इसका ढांचा बनाया गया। ठीक है। और जो वास्तुकला का काम करता है उसको वास्तुकार कहते हो, तो वास्तुकार था कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसको उपाधि मिला था शाहजहां की तरफ से नादिर उज असर का। नादिर उज असर का उपाधि किसको मिला था? उस्ताद अहमद लाहौरी को। अब मुमताज का उपाधि किनको मिला था? आरजूमंद बानो। कोई दिक्कत? उपाधि ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब है कि जो इसका बेटा मैंने बताया, 4 गो बेटा और 3 गो बेटी है। पहले उसका करेक्टर जान जाते हैं। दारा सिको जो था ना, वो सबसे बड़का बेटा था शाहजहां का। कौन? दारा सिको। इसको ना धर्म में बड़ा रुचि था, यह सच्चरित्रता आदमी था, सहृदय था, हृदय से भी अच्छा था, और सहानुभूति टाइप का आदमी था। समझा? इसमें सैनिक वाला तो गुण नहीं था, लेकिन ये सब इसमें था। कौन? दारा सिको।
और यह शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा था। सब बेटा में एगो प्यारा होबे न करता, तो यह बड़का बेटा था और बड़का बेटा में भी सबसे प्यारा। और आजकल ऐसा देखा जाता है आज की दुनिया में कि बड़का बेटा तो अब उतना प्यारा नहीं होता है, अब कौन होता है, छोटका बेटा सबसे प्यारा होता है। ठीक है, लेकिन ये मुगल का है। ठीक है, औरंगजेब जो है वह काफी योग्य शासक था, लेकिन यह ना इस्लाम का कट्टर था। मतलब यह केवल इस्लाम देखता था, इस्लाम की रक्षा के लिए सब कुछ समर्पित कर देता था। समझा? यह सेनापति के रूप में उभरा था। जब युद्ध हुआ था ना, तो इन्होंने सेनापति के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। रोशन आरा और औरंगजेब, ये हो गया बहन, ये हो गया भाई। ये दोनों ना जहां आरा से न ईर्ष्या करती थी, यो बहिने हैं। मतलब अपने भाई बहन में न एक दूसरे से पटरी नहीं खाता था। इसको हम बताएंगे, एक भाई दूसरा का खून करता था। समझा? वही मुगल होता है, जो जिसमें कोई दया टाइप का नहीं होता है। ठीक है, अगर औरंगजेब नहीं भी करे ना, तो जहां आरा इसको हमेशा भड़काते रहती थी कि रे जहां आरा ना यहाँ नहीं, मतलब सुनारा भड़काती थी औरंगजेब जहां आरा ना की कहै छै को बहुत आगे बढ़ गए। मतलब उसकी तरक्की को देखकर यह हमेशा दोनों आदमी उसको जलता था, देखकर ईर्ष्या करता था। ठीक है, चलिए अब बात करें कि जब कौन जहां आरा, दारा सिको और शाहजहां, यह तीनों एक साथ रहता था। और बात का मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय ने यह तीनों कहाँ था, आगरा में। आपको पता है कि जहां आरा को देखकर कौन, शाहजहां, सॉरी दारा सिको, नहीं नहीं नहीं, जहां आरा को देख के औरंगजेब ना चिढ़ता था क्या, तो जहां आरा दारा सिको कौन हो गया, सबसे बड़का बेटा। शाहजहां बाप, बाप बेटा बेटी तीनों एक साथ कहाँ रहता था, आगरा में। औरंगजेब उस समय दक्षिण भारत में था, और शाह सुजा यह कहाँ था, बंगाल में। और मुराद बख्श ये कहाँ था, गुजरात। सब अलग अलग जगह था। अचानक क्या हुआ, 6 सितंबर 1657 को ना शाहजहां आगरा में ही बीमार पड़ गया। आगरा में ही था और वही आगरा में क्या पड़ गया, बीमार। तो भाई बेटी को तो राजा नहीं ना बनाएगा, तो राजा किसको बनाएगा, बेटा को। तो उसमें नियम था मंगोल कानून। मंगोल कानून क्या था, सुन लीजिए। मंगोल कानून में होता है कि अगर कोई भी मुगल वंश में राजा बनेगा ना, तो वो निर्वाचन के बाद ही बनेगा, वोट होगा, वोट के बाद ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन भाई तो बीमार पड़ गया, तो उस टाइम उसके पास वही बेटा था, तो वो क्या किया, दारा सिकोह को बिना निर्वाचन का ही क्या बना दिया। स्वाभाविक था, निर्वाचन नहीं कीजिएगा तो विद्रोह तो होगा, क्योंकि जो वंशानुगत आ रहा है उस चीज को आपने परंपरा को तोड़ दिया, तो उसका विरोध तो हुए करेगा। और उसका विरोध भी हुआ। जैसे आप जानते हो ना कि लगभग लगभग हुमायूं के बाद का है, क्योंकि बाबर में तो नहीं हुआ था, हुमायूं के बाद ही हुआ था ना, कि अकबर के बाद हुआ था, कि हुमायूं के बाद। बताए थे आपको कि बाप बेटा एक दूसरे के जहांगीर में होता है, तो जहांगीर में हुआ ही, उससे पहले भी ना हुआ था, अकबर का भी ना विरोध हुआ था, उसका बेटा किया। तो वही ना, मतलब वो क्या कहते हैं, वही चीज इतिहास फिर दोहरा दिया था, किसी में, जहांगीर में। और तो वो उस टाइम तो छोटा मोटा रूप था, तब ना अबुल फजल मर गया था। ठीक है, और यहाँ पर ना यह बहुत विस्तारित रूप ले लिया। मतलब जो खून का प्यासा एक दूसरे का होता था, जो लड़ाई होता था एक दूसरे के प्रति, प्रतिस्पर्धा का भावना था, ये शाहजहां के समय आते आते और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, कैसे बढ़ गया, राजा बना दिया। अब राजा बन गया तो गुस्सा गया कि भाई वही राजा, वो बिना निर्वाचन का राजा कैसे बन सकता। ठीक है, तब क्या होता है, सुनिएगा। सब कहाँ कहाँ था बताइए दिए, कौन कैसा था बताइए दिए। युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। तो बहादुरपुर का युद्ध कब होता है, 24 सितंबर 1658 को। ठीक है, इस समय युद्ध होता है। और यह युद्ध कहाँ पे होता है, बंगाल में। बंगाल में कहो तो बहादुरपुर जगह का नाम है। ठीक है, चलिए उस समय ने 41 वर्ष का था। और यह युद्ध होता है शाह सूजा। शाह सूजा पता है कौन है, औरंगजेब का, सॉरी ये शाहजहां का बेटा, नहीं पता, बताएंगे, लिखा हुआ शाह सूजा है ना इसमें। और इधर था जय सिंह। जय सिंह कौन था, अमेर नरेश, मतलब अमेर का राजा था। और एगो है दारा का पुत्र था, कौन, सुलेमान सिको। ये दोनों आपस में मिल गया और मिल के किसके साथ लड़ाई लड़ा, शाह सुजा के साथ। तो वही युद्ध बहादुरपुर का युद्ध कहलाता है, बहादुरपुर में हुआ था, जगह का ही नाम। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें ना शाह सुजा हार गया, और वहां से वो क्या हुआ, भाई एगो भाई खत्म। ठीक है, चलिए दूसरा आइए, धर्मठ का युद्ध। किसका युद्ध,
25 अप्रैल 1658 यह धर्मठ का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन का इसलिए याद रखिएगा, किसके बीच हुआ ये बड़ा समझ में आया, किसके बीच हुआ, कौन हारा कौन जीता। चलिए इसमें क्या हुआ, मुराद बख्श, मुराद बख्श पता है कौन है, शाहजहां का बेटा, और औरंगजेब, ये दोनों भाई मिल गया। दिखा रे साला दारा जो था ना, दारा का बेटा, वो हमारे भाई को हरा दिया ना। ये दोनों क्या किया, रुक हम दारा को क्या करेंगे, भगाएंगे। चल दिया दारा से लड़ने के लिए आगरा। तो दारा का सेना आया, दारा का क्या आया बुआरे, सेना। आगरा से प्रत्येक सेना उसका मिल गया, ठीक है। और उसको बुंदेलखंड में क्या, सॉरी धर्मठ में ही क्या किया, उससे के साथ युद्ध हुआ और दारा का सेना पराजित हो गया। तो यह युद्ध किसके बीच हुआ, समझ में आ गया। पराजित होने के बाद यह आगरा की ओर चल दिया। कहाँ चल दिया बुआ, आगरा बुंदेलखंड, ठीक है। जब यह जंगल पार कर रहा था ना, तो उस समय इसको बहुत ज्यादा साथ दिया था कौन, चंपत राय। और इस चंपत राय को उन्होंने मतलब भेंट में दिया खुशी से घोड़ा और खिलकत। खिलकत होता है लोगों का समूह, मतलब बहुत सारे लोग उसको दे दिए, जाओ तुम अगर कुछ करेगा तो तुम अपना लोगों के साथ आके, सेना नहीं समझे तो वही हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा युद्ध समझ में आ गया। तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। किसका युद्ध, सामूगढ़, 8 जून 1658। क्या तीनों का इसी भी देख रहे हो। तो अगर आपको ध्यान देगा कौन युद्ध किसके राजा के समय में हुआ, जैसे अगर मानो कि आपको पूछ देगा धर्मठ का युद्ध, आपको पता है धर्मठ हुआ था किसमें, शाहजहां के समय में। ऑप्शन रहेगा 1526, 1626, ठीक है। उसके बाद 1600 हो गया। उसके बाद दे देगा कहते हैं 16 मानो कि 1558, और लास्ट में दे दिया 1658। तो आपको अगर पता होगा कि अरे ये तो औरंगजेब के, सॉरी शाहजहां के समय हुआ था, और शाहजहां का शासनकाल कितना है, 1657, नहीं 1627 से 1658। इसका मतलब लगता है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो, सही है। तुक्का मार के किसी भी याद नहीं रहेगा तो उस टाइम भी शासन काल भी ध्यान रख के तो कर सकते हो। चलिए तो चंपत राय को मिला। अब आ गया सामूगढ़ में युद्ध, जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये क्या हुआ, औरंगजेब, कौन बोले, दारा से लड़ाई लड़ा। दारा समझ में आ गया, ठीक है। दारा से लड़ाई लड़ा, और दारा से लड़ाई लड़ने के बाद आगरा पहुंचवे करता, दारा की सेना को पराजित किया और कहाँ बढ़ गया, आगरा। लेकिन आगरा पहुंचने से 8 मील पहले, 8 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर, 8 मील समझ जाओ, इतना किलोमीटर पहले ही दारा सिंह मिल गया, उसको हरा दिया। दारा सिंह हार गया। तो सामूगढ़ का युद्ध कहाँ हुआ था, सामूगढ़ में, ठीक है। औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ, दारा भाग के कहाँ चला गया, लाहौर। लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब आ गया खजुआ का युद्ध। कौन युद्ध, खजुआ का। यह खजुआन इलाहाबाद के पास का क्षेत्र, जिसका अभी का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है बुआ, प्रयाग। यह युद्ध 3 जनवरी 1659 को हुआ था, ठीक है। और यह औरंगजेब और शाह सुजा, औरंगजेब और शाह सुजा के बीच हुआ था युद्ध, ठीक है। शाह सुजा के बाद भाग न गया था यहाँ से हार के, ठीक है। तो यहाँ पर दारा सिंह को हटा ना दिया, तो औरंगजेब और शाह सुजा के ही बीच हुआ था खजुआ का युद्ध, ठीक है। जिसमें भाई था इसका, जिसमें शाह सुजा क्या हो गया था, हार गया था, और हारने के बाद इसका हत्या करवा दिया। क्या करवा दिया गया, हत्या। बाद में ना दारा जो भाग गया था लाहौर, दारा पता समझ, दारा समझ में आया कौन था, सो दारा सिको था, ठीक है। इसको जब लाहौर में जो भाग गया था, ठीक है, तो इसको लाहौर में पकड़ के मृत्यु दंड दे दिया। समझ में आ गया, कौन, औरंगजेब। कौन किया ये सब काम, औरंगजेब। इस तरह सब भाई को पराजित करके, और यह खुद 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपने आप को राजा घोषित कर लिया, राजा अभिषेक करवा लिया। और विधिवत मतलब जो नियम से होता है वह हुआ था 15 जून 1659 को, समझे। अब राजा कौन बन गया, औरंगजेब। और सबसे क्रूर शासक मुगल वंश का यही आता है, औरंगजेब, समझा। तो भाई के खून का प्यासा यही है मुगल वंश। कौन वंश, मुगल वंश। इसलिए कहता है कि मुगल वंश में अभी जितना पढ़ा है उसमें तो आपको लगता हो कि अकबर एगो महाने था, अकबर के बारे में और बताना है, समझे। तो अकबर ही एक महान था, औरंगजेब तो बहुत क्रूर था, मतलब सबसे खत्म शासक कहो तो औरंगजेब, और सबसे बेहतर कहो तो आप अकबर कह सकते, ठीक है। तो बेहतर का खराबे का नाम होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ गया बहुत सारा, धर्मठ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध,
सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, क्या इसके बाद ताजमहल के बारे में, 7 गो विश्व का आश्चर्य के बारे में, उसके बाद इसका जीवन परिचय के बारे में। कोई दिक्कत? ताजमहल का निर्माण कब, कैसे, किस प्रकार हुआ, कितना लागत हुआ, ये सब परीक्षा में पूछता है, इसलिए सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, खर्च वर्च और परीक्षा में पूछता है।